बोन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस हम देख लेते हैं। अदर चेंजेस जो अगर हो रही होती हैं लिविंग बोन में विद थ्रू आउट द लाइफ स्पैन और अनरिलेटेड टू द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बोन रिस्पॉन्ड हो रही होती है डायनेमिकली टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डिफरेंट फोर्सेज विद चेंज इन शेप, साइज एंड डेंसिटी। दिस फिनोमेना जो है वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब किया था बाय द जर्मन साइंटिस्ट ने, जूलियस वोल्फ ने, इन 1892 में। द फॉर्म ऑफ बोन बीन गिवन, द बोन एलिमेंट जो हैं प्लेस आर डिप्लेस देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फंक्शनल फोर्सेज और इंक्रीज या फिर डिक्रीज देयर मास टू रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ फंक्शनल फोर्स। जो यहाँ पे बोन की मॉडलिंग और मॉडलिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू वोल्फ द डेंसिटीज एंड टू मच लेजर एक्सटेंट जो शेप और साइज है ऑफ द बोन ऑफ गिवन ह्यूमन बींग और फंक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेसेस जो एक्ट कर रही होती हैं ऑन द बोन्स पे। वुल्फला क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है, वुल्फला इंडिकेट दैट द बोन स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है एज अ फंक्शनल फोर्स ऑन दी बोन इंक्रीज है या डिक्रीज है। डायनेमिक मैकेनिकल लोडिंग जो है वो काज कर रही होती है बोन को टू डिफॉर्म हो और स्ट्रेन हो उनमें विद लार्ज लोड प्रोड्यूसिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेन। दीज स्ट्रेन जो है आर ट्रांसलेटेड इन टू चेंज इन बोन शेप या फिर उनकी स्ट्रेंथ चेंज होगी थ्रू द प्रोसेस, उसको कहेंगे रिमॉडलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक लॉन्ग बोन है, स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन ये आप देख रहे हो। इसमें आपके पास प्रॉक्सिमल इंडस्ट्रियल एपिफाइसिस है, ये डायफिसिस है, जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे एपिफाइजल डिस्क है जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रही है आपको, आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे जो है ट्यूबरकल बोन है, जो ट्रैबिकुलर बोन है जो हमारे पास पोरस इन नेचर होती है। उसके साथ जो है हमारे पास स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रेड बोन मैरो, और ऑब्वियसली एंडिंग पे जो होता है रेड बोन मैरो होते हैं। सेंटर ऑफ द मेडुलरी कैविटी जो वहाँ पे हमारे पास येलो बोन मैरो होता है। कॉर्टिकल बोन जो है यहाँ पे सेंटर ये जो शेफ्ट में होती है, पेरियोस्टियम आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट आर्टरी भी दिख रही है। अच्छा, रिमॉडलिंग जो है इन्वॉल्व हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फटीग डैमेज ओल्डर बोन। ठीक है, और सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बोन, यानी कि वो रिअब्जॉर्ब करती है, इन्फॉर्मेशन करती है, रिअब्जॉर्ब करती है खराब फटीग बोन को, और सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन होती है न्यू बोन। बोन रिमॉडलिंग जो है इज अ टर्म गिवन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन दैट इज नॉट preceded by the reabsorption and this process by which immature bone growth हो जाती है। ठीक है, अडल्ट जो बोन है गेन आर लूज मास इन अकॉर्डिंग्स विद द वुल्फला। व्हेन जब स्ट्रेंथ जो है ऑन द बॉडी एक्सीड होगा सर्टन थ्रेशोल्ड से, न्यू बोन जो है लेड डाउन होगी एट द स्ट्रेंथ साइड, और अवर जो बोन मास है एंड डेंसिटी आर इंक्रीज होगी व्हेन द स्ट्रेन मैग्नीट्यूड स्लो द ब्लो लेवल ऑफ द थ्रेशोल्ड से ब्लो रहेगा तो बोन की रिमॉडलिंग अकर होगी। ठीक है, अगर वो एक्सीड करेगा तो न्यू बोन फॉर्म लेड होन होगी, और अगर व्हेन द स्ट्रेन मैग्नीट्यूड बिलो द लेवल थ्रेशोल्ड शो होगी तो बोन रिमॉडलिंग आकर होगी विद द बोन रिमूव क्लोज टू द बोन मैरो। ठीक है, स्ट्रेन मैग्नीट्यूड बिटवीन टू थ्रेशोल्ड अगर हो रहे, स्ट्रेन मैग्नीट्यूड जो है इन बिटवीन टू थ्रेशोल्ड अगर हो रहे होते हैं इज व्हाट इज टर्म एज लेजी जोन एंड डू नॉट ट्रिगर द बोन एडाप्टेशन। इसमें बोन एडाप्टेशन हो रही होती है, ट्रिगर नहीं कर रहा होता, बट रिमॉडलिंग जो है कि नाकर हो रही होती है आइदर या कंजर्वेशन मोड में भी विद नो चेंज इन द बोन मास, और डिस्यूज मोड में विद द नेट लॉस ऑफ बोन मास इज करेक्टराइज्ड बाय द इन लार्ज बोन मैरो कैविटी इन द थिनर कॉर्टेक्स। जो बोन है इट इज़ वेरी डायनेमिक टिश्यू होता है विच विद द रिमॉडलिंग एंड रिमॉडलिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली एक्टिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज और रीशेप द बोन, ये हो रही होती है इसमें। मॉडलिंग एंड रिमॉडलिंग जो प्रोसेस है आर डायरेक्टली बाय द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स से होता है, ये सेल एम्बॉयड होते हैं इन द bone that are sensitive to change in the flow of interstitial fluid through the pores resulting from the strain of the on the bone। वो obviously वो क्या करते हैं, वो एकदम से सेंसिटिव होते हैं चेंज ऑफ फ्लो ऑफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड उससे। तो जब भी डायनेमिक लोडिंग होगी रिजल्ट फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो है उनमें क्या होता है हाई रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगी, उससे क्या होगा द बेस्ट पुश फ्लूइड जो है थ्रू आउट दी बोन मैट्रिक्स में क्या होगा पुशी होगा फ्लूइड। उससे क्या होता है फॉर दिस रीजन ये क्या करते हैं एक्टिविटी जो भी हैं जो क्या कर रही है हाई लेवल इम्पैक्ट एक्टिविटी जो है वो बेस्ट होती हैं, क्योंकि वो क्या कर रही होती है स्टिमुलेट कर रही होती है बोन फॉर्मेशन में इन द रिस्पॉन्स टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड विद इन द बोन मैट्रिक्स। जो ऑस्टियोसाइट्स हैं उनको ट्रिगर हो रहा होता है, ट्रिगर करते हैं ताकि द एक्शन ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो ट्रिगर कर रहे होते हैं एक्शन ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, क्योंकि वो ये जो सेल होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली फॉर्म कर रहे होते हैं या फिर रिजॉल्व कर रहे होते हैं बोन। ठीक है, तो ये यानी कि जो हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रही होती हैं बोन ग्रोथ की स्टिमुलेशन करती हैं, क्योंकि जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं चेंज इन द फ्लो ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कब कैसे मूव कर रहा होता है क्योंकि हाई इंपैक्ट एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है। प्रोडोमिनेंस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बोन मॉडलिंग विद नेट गेन ऑफ बोन मास। बोन रिमॉडलिंग जो है इन्वॉल्व हो रही होती है बैलेंस ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी में। बोन मॉडलिंग में क्या होता है नेट गेन ऑफ द बोन मास जो हो रहा होता है, एंड देन बोन रिमॉडलिंग में इन्वॉल्व हो रहा होता है बैलेंस ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्शन आर प्रोमिनेंट फॉर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड टू मेंटेन द लॉस ऑफ बोन मास। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 25% जो बॉडी जो हमारा ट्रैबिकुलर बोन है
वो रिमॉडल हो रही होती है ईच ईयर थ्रू दिस प्रोसेस, यानी 25% जो है रिमॉडल हो रही होती है ईच ईयर। स्ट्रेन जो है रिजल्ट फ्रॉम द जो है वो रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटी, जैसे हमारे पास वॉकिंग है वो सफिशिएंट होता है कि वो प्रोवोक करे बोन टर्नओवर को और न्यू बोन फॉर्मेशन को, ठीक है। इसलिए जो भी है हम हाई इंपैक्ट एक्टिविटी करते हैं ताकि बोन की फॉर्मेशन होनी मजबूत हो बोन। दस द बोन मिनरलाइजेशन और जो बोन स्ट्रेंथ है इन द बोथ चिल्ड्रन और एडल्ट में आर द फंक्शन टू स्ट्रेसेस प्लेसिंग स्ट्रेन ऑन द स्केलेटन, और सिंस द बॉडी वेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है मोस्ट कांस्टेंट और मैकेनिकल स्ट्रेस टू द बोन, और बोन मिनरल डेंसिटी ग्रेजुअली पैरेलल टू द बॉडी वेट हो रही होती है। विद द हैवियर इंडिविजुअल अमंग द मोर मैसिव, उनमें क्या होंगी बोन्स होंगी। एडल्ट जिनमें जो गेन कर रहे होते हैं या लूज कर रहे होते हैं वेट, उनमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो भी गेन या लूज हो रही होती है। हाउएवर जो गिवन इंडिविजुअल जो फिजिकल गिवन इंडिविजुअल्स फिजिकल एक्टिविटी प्रोफाइल, जो डाइट लाइफस्टाइल है एंड द जेनेटिक्स है, वो आल्सो जो है ड्रामेटिकली इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं बोन डेंसिटी पे। बट द फैक्टर जो है सच एज हमारे पास लीन बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ एंड रेगुलर पार्टिसिपेशन इन द वेट बेरिंग एक्सरसाइज जो है वो जो है हैव बीन शोन टू एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंसेस ऑन द बोन जो डेंसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट दे रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जो वेट है, हाइट है या रेस है, ठीक है। दिस इज द डायनेमिक जो लोडिंग है ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन इन जिमनास्टिक, उसमें देखा गया कि वो जो इफेक्ट बोन साइज जो है उस पर इफेक्ट किया, स्ट्रेंथ जो है मोर थी और मसल मास जो है वो इंक्रीज हुआ। इवन इन यंग नॉन एथलेटिक चिल्ड्रन में बोन जो appear to remodel in response to absence or of the physical presence or absence of the physical activity, वो obviously वो remodel हो रही होती हैं क्योंकि present absence of the physical activity के दौरान बच्चों में bones the metabolic एक यहाँ पे बताया गया कि malleability of the जब malleability of the bone है dramatically जो है amplify कर रही होती है by the exemplified by the case of an infant, जिस जो बच्चा जो था वो born with a normal physical condition बट उसकी जो वन टिबिया जो थे वो मिसिंग थी। द मेजर वेट बेरिंग बोन जो है लोअर एक्सट्रीमिटी की है वो आफ्टर द चाइल्ड वाज वॉकिंग द टाइम ऑफ एक्सरे रिवील दैट द मॉडलिंग ऑफ द फिब्यूला जो है इन दी abnormal लेग जो है हैड अकर्ड हो रही थी और टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टिबिया टू फॉर द अदर लेग फ्रॉम द टिबिया टू फ्रॉम द अदर लेग, ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग केस जो है यहाँ पे देयर इज is that of the construction worker who had lost all but fifth जो finger in one hand in the war injury में क्या हुआ, लॉस होगी उसकी, ठीक है, फिफ्थ फिंगर। तो उसमें आफ्टर द 32 ईयर में मेटाकार्पल और मेटाफेरेंजियल ऑफ द रिमेनिंग फिंगर जो है हैड बीन मॉडल टू रिजेंबल टू द थर्ड फिंगर इन अदर हैंड, ने मॉडल किया और रिजेंबल किया तो अदर हैंड में, ठीक है। देन होता है हमारे पास बोन हाइपरट्रॉफी क्या था, इंक्रीज इन द मसल मास रिजल्टिंग फ्रॉम द predominance of the osteoblastic activity. Although the जो cases हैं of the complete change in the bone shape and the size are unusual, there are many example of the bone modeling and the bone hypertrophy की example है in the response to physical activity के response में, regular physical activity के response में bone जो है hypertrophy हो रही होती है और modeling हो रही होती है। the bone of physically active in individual tend to be denser होंगी obviously और therefore more mineralized होंगी than those जो उन people से जो sedentary lifestyle है जिनकी same age और same gender के जो लोग हैं उनमें। moreover several study जो है उनने देखा गया that occupation and the sport particular stressing of certain limb and region of the body producer, and उसमें क्या देखा गया कि बोन हाइपरट्रॉफी देखी गई इन द स्ट्रेस एरिया। फॉर एग्जांपल जो प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थे उनमें ना सिर्फ उसका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी देखी गई उनके टेनिस आर्म में, बल्कि हाइपरट्रॉफी उनकी देखी गई दैट आर्म ऑफ द रेडियस ऑफ द आर्म में भी, ठीक है, आर्म की रेडियस में भी देखेगी। सिमिलरली बोन हाइपरट्रॉफी ने ऑब्जर्व की एक डोमिनेंट ह्यूमरस में ऑफ द बेसबॉल प्लेयर में भी, ठीक है। यहाँ पे इट आल्सो अपीयर दैट जो ग्रेटर फोर्स है और लोड है वो हैबिचुअली क्या कर रही होती है, इनकाउंटर दी मोर dramatic दी इंक्रीज मिनरलाइजेशन इन द बोन। ऑब्वियसली जो लोड है फोर्स है वो क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है मिनरल कंटेंट इन वन स्टडी में बताया गया जो फीमेल एथलीट्स है इन बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सोसर और ट्रैक्स एंड द स्विमर में एथलीट्स पार्टिसिपेशन, ये सारे एथलीट्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज़ में। और इनमें देखा गया कि जो इनमें हायर बोन मिनरलाइजेशन डेंसिटी और बोन फॉर्मेशन वैल्यू थी वो सब में ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू स्विमिंग वालों में से कम थी। अनदर इन्वेस्टिगेशन देखी कि बोन मिनरल डेंसिटी फॉर द ट्रेन रनर्स में और साइक्लिस्ट में उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने देखा कि देन सेडेंटरी लोगों के दरमियान कंपेरिजन किया, उनमें देखा कि सेम एज के जो लोग थे उनमें देखा कि जो नॉन एक्सरसाइज लोग थे कंपेयर टू नॉन एक्सरसाइज लोगों में रनर जो थे वो उनमें हाई डेंसिटी थी। लेकिन ये बात जो ट्रू साइक्लिस्ट के लिए ट्रू नहीं थी। बट अमंग द ओल्डर वुमेन में उन्होंने देखा जो बहुत एक और स्टडी थी जिसमें ओल्डर वुमेन थी, बहुत यार्ड वर्क कर रही थी और वेट बेरिंग ट्रेनिंग ले रही थी, हैव बीन फोन टू बी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर फॉर बोन डेंसिटी वाइल जॉगिंग और स्विमिंग और कैलिस्थेनिक जो ले रही थी वो वीक प्रेडिक्टर थे। एक और इन्होंने रिसर्च एविडेंस देखी, उसमें बताया गया जो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई है जिसमें इम्पैक्ट फोर्सेज ज़्यादा हुई हैं वो नेसेसरी होती हैं फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द बोन मास।
जैसे कम्पिटेटिव स्विमर में वो क्योंकि वो बहुत सारा जो टाइम जो है वो वाटर में गुजारते हैं, जिसकी वजह से बॉन्सी ऑफ द वाटर जो है कॉन्ट्रैक्ट करी होती है ग्रेविटी में, इसी वजह से जो उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो लोअर हो रही होती है देन दोज ऑफ द सेडेंटरी इंडिविजुअल्स में। ठीक है, देन है हमारे पास बोन एट्रोफी। बोन एट्रोफी क्या होता है? डिक्रीज इन द बोन मास रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रीडोमिनेंस ऑफ ऑस्टोक्लास्ट एक्टिविटी। बोन एट्रोफी वेयर द बोन हाइपरट्रॉफी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेसेस, इट डिस्प्लेस द अपोजिट रिस्पॉन्स टू रिड्यूस द स्ट्रेसेस when the normal stress exerted on the bone by the muscle contraction, the weight bearing in our impact forces are reduced, the bone जो atrophy है through the remodeling होगी। when the atrophy occur होगी, the amount of calcium जो है वो कंटेंट इन द बोन जो है वो कैल्शियम कंटेंट इन द बोन जो होगी वो डैमेज हो रहा होता है, एंड बोथ वेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। लॉस ऑफ बोन मास हो रहा होता है ड्यू टू रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, हैज़ बीन फोन टू बी बेड रिडन पेशेंट में देखा गया कि जो मैकेनिकल स्ट्रेसेज नहीं थी उनमें जो बोन मास कम थी, सेडेंटरी सीनियर सिटीजन उनमें भी था, और एस्ट्रोनॉट्स में उनमें भी बोन मिनरल डेंसिटी कम थी, बोन मास कम था। 4 to 6 वीक, अगर 4 से 6 वीक तक बेड रेस्ट अगर कोई कर रहा है तो उसकी वजह से क्या है, सिग्निफिकेंट जो है कम हो रही होती है बोन मिनरल डेंसिटी, और वो फुली रिकवर्ड नहीं हो रही, रिवर्स नहीं हो रही होती 6 मंथ के दौरान भी। अगर आप नॉर्मल वेट बेरिंग एक्टिविटी करते हो फिर भी वो रिकवर नहीं हो रही होती। बोन मिनरल डीमिनरलाइजेशन इज पोटेंशियली सीरियस प्रॉब्लम होती है फॉर बायोमैकेनिकल स्टैंड पॉइंट से के लिहाज से, क्योंकि इसमें क्या होता है, एज बोन मास जो है डैमेज होगा, स्ट्रेंथ भी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएंगे, एंड दस द रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर जो है रेजिस्टेंट टू द फ्रैक्चर आल्सो डिक्रीज हो रहा होता है, पर्टिकुलरली ट्राइबिकुलर जो बोन है उसमें ये हो रहा होता है ज़्यादातर। उस द रिजल्ट ऑफ कैल्शियम लॉस हो रहा होता है, द रिजल्ट ऑफ कैल्शियम लॉस स्टडी, कुछ स्टडीज थी जिनमें कैल्शियम लॉस के बारे में बताएगा ड्यूरिंग द स्काई लैब ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी स्काई लैब में उन्होंने देखा, एक स्टडी क्रिएट की, स्टडी कंडक्टेड की ड्यूरिंग द स्काई लैब फ्लाइट, उसने इंडिकेट किया यूरिनरी कैल्शियम लॉस जो था इज रिलेटेड टू द टाइम स्पेंड आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि उनमें कैल्शियम लॉस जो था वो उन्होंने देखा विद द टाइम स्पेंड के, जितने ज़्यादा किया उसमें ज़्यादा होगा। द पैटर्न ऑफ द बोन लॉस वी ऑब्जर्व हायर सिमिलर टू दैट डॉक्यूमेंट अमंग द पेशेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बेड रेस्ट, और वो सिमिलर था जिस तरह जो लोग बेड रेस्ट कर रहे थे उनकी सिमिलर था, क्योंकि ग्रेटर बोन लॉस जो है इन वेट बेरिंग बोन की ये निस्बत से ज़्यादा जो वेट बेरिंग जो हो रही होती है वो लंबर स्पाइन और लोअर एक्सट्रीमिटी की थी, देन अदर पार्ट ऑफ द स्केलेटन में वो देखी गई। ड्यूरिंग 1 मंथ इन स्पेस एस्ट्रोनॉट जो हैं वो लॉस कर रहे होते हैं 1 to 3% ऑफ द बॉडी मास, और अब जो अप्रॉक्सीमेटली एज मच बोन लॉस है जो पोस्ट मैनिपजल जो वोमेन है वो लॉस कर रही होती हैं इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में जितना वो लॉस कर रही होती है उतना ये कितने में करते हैं, हाँ ड्यूरिंग अ मंथ में करते हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स बताए हुए हैं कि वो क्योंकि वो इम्पैक्ट एक्टिविटी नहीं हो रही ना इनकी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे। हाँ अच्छा, it is not yet clear what specific mechanisms are responsible for bone loss outside the gravitational force. Research has been constantly documented a negative calcium balance जो है in astronauts and experimental animal during the space flight में देखा गया, which reduce the intestinal absorption, उसमें ये भी देखा गया कि reduce हुआ intestinal absorption of calcium and increase the excretion of क्योंकि intestinal जो absorption है calcium की वो कम हो रही थी और increase हो रहा था excretion of the calcium बहुत ज़्यादा हो रहा था। It is not known however whether it is caused by the increase in bone remodeling or decrease in ये रिमॉडलिंग एंड डिक्रीज इन द बोन रिमॉडलिंग और डिग्री और या फिर इन बैलेंस बिटवीन द ऑस्टोफाइट और ऑस्टोब्लास्ट एक्टिविटी में बैलेंस नहीं था, इसकी वजह से हो सकता है। इट इज अपियर दैट द नॉर्मल बैलेंस जो है बिटवीन द फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन जो है वो डिस्टर्ब हुआ था विद इनिशियल इंक्रीज इन द ऑस्टोब्लास्ट एक्टिविटी फॉलोड बाय द प्रोलॉन्ग डिक्रीज द ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से। एक और हाइपोथेसिस ऑन दीज चेंजेस इन द बोन जो है रिमॉडलिंग और जो वो ये कहता है कि जो दीज चेंजेस जो है इन ब्लड फ्लो में रिलेटेड टू बीइंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो है वो यहाँ इस टॉपिक पे जो है वो नीडेड है, क्योंकि ऑब्वियसली ताकि क्लैरिटी पता चले। इट इज़ रिकमेंडेड दैट इट remain to be seen if the measure other than the artificial creation of the gravity can be effectively prevent the bone loss during the space traveler. Astronauts जो हैं currently exercising program during the flights in the space और design की हुई है ताकि वो prevent करें bone loss and increase the mechanical stress and the strain placed on the bone using the muscular forces. हाउएवर जो मसल्स हैं ऑफ द बॉडी जो है वो एग्जर्ट कर रही है मेनली टेंसाइल फोर्सेज कर रही होती हैं, वेयर एज द ग्रेविटी जो है वो आपके पास कंप्रेसिव फोर्स दे रही होती है। देयरफॉर इट मे बी दैट नॉट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अलोन कैन कंप्लीटली कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। कुछ रिसेंट स्टडी में देखा गया बताई गई है, उन्होंने बताया
कि रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कम्बिनेशन ऑफ द होल बॉडी वाइब्रेशन जो है मे बी इफेक्टिव काउंटर मेरा फॉर प्रिवेंटिंग द मसल एट्रोफी के लिए और बोन लास्ट ड्यूरिंग द स्पेस फ्लाइट में। और रिसर्चर्स हाइपोथेसाइज क्या कि लो एल्टीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन स्टिमुलेटर जो है मसल स्पेंडर और अल्फा मोटर न्यूरॉन के विच इनिशिएट कर रहे होते हैं मसल कंट्रैक्शन पे। और द इफेक्ट ऑफ द सेवरल मंथ इंटरवेंशन उन्हें देखी और ट्रीटमेंट देखी होल बॉडी वाइब्रेशन अपीयर टू इंक्लूड द इंप्रूव बोन मिनरल डेंसिटी, उन्होंने देखा कि इंप्रूव हो रही थी, रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज द बोन डिपोजिशन कपल्ड विद द डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन हुई विद बोन डेंसिटी पर्टिकुलरली इंप्रूव इन द फीमर एंड टिबिया। ये एक स्टडी थी, उसमें मैं पता चला कि जो वाइब्रेशन है वो इन द ये एक्सरसाइज जो हैं वो बहुत अगर कंबाइन करके यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इफेक्टिव है रेजिस्टेंट एक्सरसाइज। फिर और प्लस क्या लो एम्पलीट्यूड हाई वेलोसिटी वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सिंस जॉइंट सपोर्ट द बॉडी वेट पोजीशन अबव देम और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलेटल लोडिंग वेरी कर रहा होता फ्रॉम द जॉइंट टू जॉइंट ड्यूरिंग बोथ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एंड वाइब्रेशन में क्या होता है वो क्या कर रहा होता है वेरी कर रहा होता है। देन हम देख लेते हैं ऑस्टियोप्रोसेस क्या है। ऑस्टियोप्रोसेस में हमारे पास द बोन जो है बोन इसमें क्या होता है बोन का डिसाइडेड इन्वॉल्विंग द डिक्रीज बोन मास एंड स्ट्रेंथ विद वन आर मोर रिजल्टिंग फ्रैक्चर। द ऑस्टियोप्रोसेस में क्या होता है बोन एट्रोफी इज अ प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर द एस्ट्रोनॉट्स बेड रिडन पेशेंट के लिए बट आल्सो फॉर द ग्रोइंग नंबर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड द फीमेल एथलीट्स के लिए भी प्रॉब्लम है। ऑस्टियोप्रोसेस फोन टू बी मोस्ट एल्डरली इंडिविजुअल विद द अर्ली ऑनसेट इन फीमेल में वुमेन में होता है और बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रिवलेंट है विच द increasing mean age of the population. This condition began as osteopenia. Osteopenia में क्या होता है reduce the bone mineral density that predispose the individual to a fracture. इसमें क्या होता है reduce bone mass हो रहा था through the presence of the fracture but often processes to the obviously ये osteoporosis की तरफ लेके जाता है a condition which bone mineral mass and the strength जो है was severely compromised and daily activity can cause bone pain and the fracturing cause कार्य होते हैं। देन हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल एज एसोसिएटेड ऑस्टियोप्रोसेस। इसमें क्या होता है ऑस्टियोप्रोसेस इज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द मोस्ट एल्डरली इंडिविजुअल विद वुमेन अफेक्टेड मोर ड्रामेटिकली देन द मेन। द मेजॉरिटी ऑफ दोज अफेक्टेड बाय द ऑस्टियोप्रोसेस इन आर पोस्ट मेनोपॉजल इन द एल्डरली वुमेन आल्दो क्योंकि एल्डरली मेन जो हैं आल्सो सस्पेक्टेबल होते हैं विद मोर देन हाफ ऑफ ऑल वुमेन अबाउट 1/3 ऑफ द मेन जो है डेवलप कर रहे होते हैं फ्रैक्चर रिलेटेड टू ऑस्टियोप्रोसेस आल्दो इट वाज वंस रिगार्डेड एज अ प्राइमरी हेल्थ कंसर्न फॉर द वुमेन के लिए है। विद द इंक्रीजिंग एज ऑफ द पॉपुलेशन ऑस्टियोप्रोसेस इज नाउ इमर्जिंग एज अ सीरियस हेल्थ रिलेटेड कंसर्न फॉर द मेन। रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोप्रोसेस हमारे पास जो है वो बीइंग अ फीमेल वाइट एशियन एथनिसिटी ओल्डर एज है स्मॉल स्टेचर और फ्रेम साइज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोप्रोसेस ये सब जो है वो हमारे पास फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर्स हैं। टाइप 1 ऑस्टियोप्रोसेस जो है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसेस ये अफेक्ट कर रहा होता है अप्रॉक्सिमेटली 40% ऑफ द वुमेन विद द एज ऑफ 50। द फर्स्ट ऑस्टियोप्रोसेस फ्रैक्चर जो है यूजुअली बिगिन हो रहा होता है अगर अबाउट 15 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल विद वुमेन सफरिंग अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम एज मेनी फेमरल नेक फ्रैक्चर 3 टाइम एज मेनी वर्टिब्रल फ्रैक्चर और 6 टाइम एज मेनी रिस्ट फ्रैक्चर एज मेन इन द सेम एज। ठीक है। द डिस्क्रिपेंसी जो है वो अगर हो रही होती है पार्शली बिकॉज द मेन जो है रीच कर रहे होते हैं हाई पीक ऑफ द बोन मास एंड द स्ट्रेंथ देन द वुमेन इन अर्ली एडल्टहुड एंड पर्टिकुलरली बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग प्रिवलेंस डिसकंटिन्यूएशन इन द ट्रेबिकुलर नेटवर्क अमंग द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन देन अमंग मेन है। देन हमारे पास टाइप 2 ऑस्टियोप्रोसेस टाइप 2 ऑस्टियोप्रोसेस में एज रिलेटेड जो है एज एसोसिएटेड ऑस्टियोप्रोसेस अफेक्ट कर मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को एंड अफेक्ट द मेन ओवर द एज ऑफ 70 ईयर्स एंड आफ्टर द एज ऑफ 60 अबाउट 90% ऑफ द ऑल फ्रैक्चर इन बोथ मेन एंड वुमेन में हो रहे होते हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक प्रोसेस के रिलेटेड होते हैं। दीज फ्रैक्चर जो है आर वन लीडिंग काज ऑफ डेथ होती है इन एल्डरली पॉपुलेशन में। अच्छा ये फ्रैक्चर जो होते हैं लीडिंग काज ऑफ डेथ होते हैं। आल्दो द रेडियस अल्ना फेमरल हेड स्पाइन ऑल आर कॉमन साइड ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द ऑस्टियोपोरोटिक process is back pain derived from fracture of the weakened trabecular bone of the vertebral body crush fracture in lumbar vertebra resulting from the compressive load की वजह से होते हैं created by the weight bearing activity during activity of daily living frequency caused by the reduction of the body weight उसकी वजह से body weight reduce हो रही होती है because most body weight जो है वो body weight is है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहे होते हैं often lead to the vertebral body in wedge shape पे ले जाता है जिसकी वजह से thoracic होता है। दिस इज डिसेबलिंग जो डिफॉर्मिटी है इसको हम डोवेगर हम भी कहते हैं
वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर जो एक्सट्रीमली पेनफुल डिबेलेटिंग होते हैं एंड अफेक्ट कर रहे होते हैं फिजिकल एंड फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट लाइफ पर्सनल लाइफ एज अ स्पाइन जो स्पाइनल हाइट है वो लॉस हो रही होती है और देयर इज एडी डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द रिबकेज pressing on the pelvis. As a skeleton ages in the main, there is increase in the vertebral diameter that is severe to reduce the compensation stress during the weight bearing. Thus the although जो orthopedic changes जो है may be taken place हो रहे होते हैं, structural strength of the vertebra is not reduced why the same compensatory changes जो है do not occur हो रही होती हैं in the woman is unknown है. फीमेल एथलीट ट्राइड्स क्या है ये देख लेते हैं. फीमेल एथलीट ट्राइड में क्या होता है, द डिज़ायर टू एक्सेल टू एट कम्पिटेटिव स्पोर्ट जो है काज हम यंग जो एथलीट्स हैं टू स्ट्राइव टू अचीव एन अनडिजायरेबली लो बॉडी वेट जो वो अचीव कर रही होती हैं. देन दिस डेंजरस प्रैक्टिस कॉमनली इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन ऑफ disordered eating amenorrhea in the osteoporosis. Combination of that has come to be known as जो फीमेल एथलीट ट्राइड कहते हैं इसको. दिस कंडीशन इज often unrecognized क्योंकि because this trials can result to negative consequences and ranging from the irreversible bone loss to the death. Or front parents, coaches and the physician need to be alert the sign and symptoms. Many amenorrhea क्या होता है, cessation of the menses. इसमें क्या होता है, disorder eating amenorrhea osteoporosis considered a dangerous and potentially lethal triad for the young female athletes. ठीक है. एज मैनी एज 62% जो फीमेल 62% जो फीमेल एथलीट्स हैं इन सर्टन स्पोर्ट डिस्प्ले आर डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर विद दोज पार्टिसिपेशन इन इंडोरेंस एंड artistic sports such as gymnastics and figure skating most likely to be involved. And the prolonged disordered eating can lead to be anorexia nervosa. bulimia nervosa जो है उसमें हो सकता है. illness जो affect कर रही होती है 1 to 10% of all adolescent and the college age women में जो में हो सकता है. anorexia जो है nervosa and bulimia nervosa जो है life threatening eating disorders होते हैं. symptom of anorexia nervosa in girls and women जो include हो रहे होते हैं, weight of the body weight is 15% or below or more below minimum normal weight of the age and height, in intense fear or gaining weight and disturb body image and amenorrhea. Symptom of the bulimia nervosa जो है वो minimum 2 eating beings a week for at least 3 months, a feeling of lack of control during beings, a regular use of self-induced vomit, laxative diuretics और strict dieting वो करी होती हैं, exercise to prevent the weight gain, excessive concern with body image and weight disorder जो है eating behavior has been found to be strongly associated with the both menstrual irregularity हो रही होती है and the low bone density उनमें हो रही होती है. The relationship between the disorder of the eating disorder and the amenorrhea appear to be related to the decrease the hypothalamus secretion of the gonadotropin hormone जो releasing hormone है उनमें अफेक्ट कर रहा होता है, which in turn to decrease the secretion of luteinizing जो हार्मोन है क्योंकि वो और follicle stimulating हार्मोन है उनकी decrease secretion हो जाती है, which subsequent shutting down the stimulation of ovary क्योंकि वो ओवरी को stimulate नहीं कर रही होती. The prevalence of the primary amenorrhea जो है with menarche delay beyond the 16 year of age and the less than 1% in general population, but as a high 22% in sport में होता है such as cheerleading, driving और gymnastics में. Secondary amenorrhea जो है or absence of the 3 to 6 consecutive menstrual cycle has been found to be present in 69% of the dancer और 65% of the long distance runner में भी runners में होता है as compared to 2 to 5% जनरल पॉपुलेशन में होता है. The link between cessation of the menstrual and the osteoporosis is estrogen deficiency होती है, which increase the bone reabsorption, energy deficiency result हो रही होती है from the disorder eating and is also likely to independently contribute to alter the bone metabolism alter हो रहा होता है, reduce bone density हो रही होती है. although the incidence of the osteoporosis among the adult जो female athletes है वो हमें unknown अभी तक भी. The consequences this disorder in young women is potentially tragic. Among one group of our 200 pre-menopausal जो women runner हैं, those with amenorrhea had 10% नंबर बॉन डेंसिटी उनमें कम देखी गई विद दोज विद द नॉर्मल मेंसेस, उनसे देखा गया जिनमें नॉर्मल मेंसेस है. दिस इज पर्टिकुलरली concern for adolescent athletes because roughly 50% of the bone mineralization and 50% adult height are normally established during the teen years. Not surprising, amenorrheic जो post pre-menopausal female athletes have higher ratio of stress fracture उनमें वो देखेगी and more fracture related to the later onset of menarche देखेगी. Moreover, less bone that occur may be irreversible. Osteophytic wedge fracture can be ruined posture for life. Then क्या है preventing and treating the osteoporosis. Osteoporosis जो है osteoporosis is neither a disease with acute onset or neither an inevitable accompaniment of aging.
but it is result from the lifetime of habit that are erosive to skeletal system. Early detection of the low bone mineral density are advantageous, and because once osteoporotic fracture begin to occur, it has been irreversible loss of trabecular system structure जो है उनमें irreversible loss होगा. Although the proper जो diet है, hormonal levels हैं, exercise जो है वो can work to increase the bone mass and in any stage of the life. Evidence suggest किया हुआ है कि there is easier to prevent the osteoporosis than it is to be treated. Obviously prevent करना easier than इसको treat करने के. The single most important factor for preventing the prolonging the onset of osteoporosis is optimization to peak bone mineral density, peak bone mass during the childhood से adolescent में देखा गया. रिसर्च जो हाइपोथेसाइज किया, रिसर्चर ने हाइपोथेसाइज किया जो वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं इन पर्टिकुलरली क्रूशियल हैं ड्यूरिंग द प्री प्यूबर्टल ईयर में, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन में एक्ट विद द एक्सरसाइज इन सिनर्जिस्टिक फैशन टू इंक्रीज द बोन डेंसिटी. एक्टिविटी जो इन्वॉल्व हुई है एस्ट्रोजेनेटिक इम्पैक्ट फोर्सेज सच एज जंपिंग हैव बीन शोन टू इफेक्ट इंक्रीज द बोन मास इन चिल्ड्रन. वेट बेरिंग फिजिकल एक्टिविटी इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द स्केलेटल इंटीग्रिटी इन बोथ ह्यूमन में देखा गया और एनिमल में देखा गया. इंपॉर्टेंटली जो स्टडीज कुछ स्टडीज में शो किया गया द रेगुलर प्रोग्राम ऑफ वेट बेरिंग एक्सरसाइज जैसे हमारे पास वॉकिंग है कैन इंक्रीज द बोन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ इवन इंडिविजुअल विद द ऑस्टियोपोरोसिस. उनमें भी देखा गया कि जो स्ट्रेंथ है और बोन हेल्थ जो इंक्रीज हुई. रेगुलर एक्सरसाइज हैज बीन शोन टू बी इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट इन मेडिकेटेड एज रिलेटेड बोन लॉस. हाँ, क्योंकि बिकॉज इम्पैक्ट लोडिंग जो है इस पर्टिकुलरली ऑस्ट्रोजेनिक होती हैं. इम्पैक्ट जंपिंग इज प्लेस विद 5 to 10 सेट ऑफ 10 जंप डन इन 3 to 5 टाइम पर वीक. 3 से 5 टाइम जो है 10 जंप करने हैं 5 से 10 सेट के 3 से 5 दिन पर वीक में. आल्सो रिकमेंडेड फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ द बोन मास. जंप शुड बी प्रेफर विद 15 से 5 सेकेंड रेस्ट इंटरवल बिटवीन द जंप एंड एज अपेयर टू इन्हांस द फ्लूइड फ्लो विद इन द मैट्रिक्स एंड द रिलेटेड टू स्टिमुलेशन ऑफ द ऑस्टोसाइट्स ताकि स्टिमुलेट हो, पोटेंशियली डबलिंग द इफेक्ट ऑफ द मैकेनिकल लोडिंग एंड द बोन जो है ताकि बिल्टअप हो. द प्रैक्टिकल टर्म अ वेरी स्लो चाइल्डहुड गेम ऑफ फेवर बोन बिल्डिंग अवर एट अ फास्टर वन. एस्ट्रोजन अच्छा जो इंक्रीज डाइटरी कैल्शियम इंटेक जो है वो exert a positive influences on the bone mass for the women with dietary insufficiency with the और जो अगर amount of the calcium जो absorption जो है influence हो रही होती है by the positively by cholesterol क्योंकि वो actively form होता है vitamin D की और negatively by the dietary fiber. although adequately dietary calcium जो है is particularly important during the teenager में. unfortunately जो median जो अमेरिकन गर्ल्स हैं fall below the recommended daily intake 1200 mg पर डे एज ऑफ 11. मॉडिफाइड डाइट या फिर कैल्शियम जो सप्लीमेंट हैं कैन बी क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पीक बोन मास के लिए अमंग द एडोलेसेंट फीमेल एट द डाइटरी डिफिशियंसी. रोल ऑफ विटामिन डी जो है इज इनेबलिंग एब्जॉर्प्शन कार्य होती है फॉर कैल्शियम बाय द बोन इज आल्सो इंपॉर्टेंट विद अवर हाफ ऑफ द वुमेन जो है रिसीविंग द ट्रीटमेंट फॉर लो बोन डेंसिटी इन नॉर्थ अमेरिका में हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी. क्लिनिशियन आल्सो रिकॉग्नाइज दैट द प्रीडिस्पोजिशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी बिगिन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस व्हेन अ पुअर डाइट इंटरफेयर विद द बोन मास डेवलपमेंट. अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं वो आल्सो फैक्टर होते हैं बोन डिमिनरलाइजेशन पे. नोन एज द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग द ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूड द फिजिकल इनएक्टिविटी, वेट लॉस एंड द excessive thinness, tobacco smoking, deficiency in estrogen और कैल्शियम एंड विटामिन डिफिशिएंसीज है एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द प्रोटीन एंड कैफीन. स्टडी जो फीमेल ट्विन की देखिएगी वन ऑफ होम स्मोक मोर हैवीली देन द अदर शो दैट द वुमेन हैव जो 1 पैक सिगरेट जो पी रही थी उनमें देखा गया कि उनमें बोन मास डेंसिटी जो थी वो कम थी 5 to 10% कम थी एज कम्पेयर टू एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज के विच इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. आल्दो द कैफीन कंजप्शन में भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा होता है बोन मिनरल डेंसिटी पे अमंग द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में वो कंज्यूम लो अमाउंट ऑफ डाइटरी कैल्शियम. इट हैज़ बीन शोन नॉट टू अफेक्ट द बोन मिनरल डेंसिटी अमंग द यंग वुमेन में नहीं पता चला, लेकिन जो एल्डरली पोस्ट मेनोपॉजल थी उनमें पता चला कि वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रही थी बोन मिनरल डेंसिटी पे. जेंडर फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बोन मास को बट डू नॉट अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट एज अ डाइट एंड एक्सरसाइज. कुछ रिसेंट स्टडी में पता चला कि बोन आर्किटेक्चर में भी मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द बोन रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर देन द बोन मिनरल डेंसिटी में. इन सिंपल टर्म्स बोन क्वालिटी में भी मोर इम्पैक्ट दे रही होती है इन सम वे देन द बोन क्वांटिटी से. हाउएवर द फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं ऑन द बोन स्ट्रक्चर विद इन अराउंड द ट्रेबिकुलर और करंटली जो अननोन है अंटिल मच मोर इज अंडरस्टूड अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस और यंग वुमेन इन पर्टिकुलरली आर encouraged to maximize the peak bone mass or minimize its loss by engaging the regular physical activity and avoiding the lifestyle factors that negatively
नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे होते हैं जो बोन ऑफ हेल्थ को, बोन की हेल्थ को। ठीक है, कॉमन बोन इंजरीज क्या है? बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म बाय द बोन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ। बोन हेल्थ कैन बी impaired by the injury and pathology. Fractures क्या है? Fracture disruption in the continuity of the bone. Fracture is disruption in the continuity of the bone. The nature of the fracture depend कर रहा होता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड द लोडिंग रेट पे, ड्यूरेशन ऑफ द मैकेनिकल लोड सस्टेन है, एज वेल एज हेल्थ इन द मैच्योरेशन ऑफ द बोन पे डिपेंड कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ इंजरी। ठीक है, फ्रैक्चर जो है ये हमारे पास जो है इन इमेज में बताया हुआ फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ फ्रैक्चर ये आप देख रहे हो। जो ग्रेन स्ट्रिक फ्रैक्चर है इज द इनकम्प्लीट एंड द ब्रेक अकर ऑन द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द बेंड ऑन द बोन। ये है फ्यूज फिशर फ्रैक्चर है, इन्वॉल्व द इनकम्प्लीट लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेक इसमें हो रहा है। ये है कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, इसमें फ्रेगमेंट जो है फ्रेगमेंट ऑफ द बोन है। यहाँ पे ट्रांसफर फ्रैक्चर है, ये ओब्लिक फ्रैक्चर है, ये स्पायरल फ्रैक्चर इज यहाँ पे फ्रैक्चर है जो ट्विस्टिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, फ्रैक्चर आर क्लासिफाइड एज अ सिंपल व्हेन द बोन एंड रिमेन विद इन द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू एंड आर एंड कंपाउंड व्हेन वन आर बोथ बोन जो है एंड प्रोट्रूड हो रहे थे फ्रॉम द स्किन। व्हेन द लोडिंग जो है वो रेट इज रैपिड और फ्रैक्चर इज मोर लाइकली टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक, containing the multiple fragments. Revision or fracture caused by that tensile loading की वजह से in which tendon or the ligament pull a small chip of the bone away from the rest of bone. Explosive throwing or jumping movement may result from the revision fracture of the medial epicondyle of the humerus and the calcaneus. ठीक है, excessive bending जो है और या फिर एक्सेसिव बेंडिंग और द टॉर्जनल लोड जो है कैन प्रोड्यूस अ स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन एंड द साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट द डिफरेंट पॉइंट along the structure such as long bone generate a torque known as bending moment, which can cause the bending and ultimate fracture of the bone. Bending moment is created by the football player leg when the football is encroached to the ground and जो है जो protractor apply to force stored at the different point of the leg opposite to the direction। और बेंडिंग क्या होता है? प्रेजेंट हो रही होती है। स्ट्रक्चर इज लोडेड इन टेंशन ऑन द अदर साइड और कंप्रेशन जो है वो अपोजिट साइड में हो रही होती है इसमें। ठीक है, बिकॉज द बोन जो है स्ट्रॉन्गर इन रेजिस्टिंग द कंप्रेसिव फोर्स और द एंड देन द रेजिस्टिंग द टेंशन। और जिस साइड पे जो टेंशन होगी वो साइड जो है फ्रैक्चर हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अंडर द एक्सेसिव बेंडिंग लोड जो है बोन टेंस टू फ्रैक्चर ऑन द साइड ऑफ, जिस साइड पे टेंशन होगी उस साइड पे फ्रैक्चर होगी। ठीक है, वही बताया हुआ। टार्क जो है इज अप्लाइड हो रहा होता है अबाउट द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज द लॉन्ग बोन काज टॉर्जन और ट्विस्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। टॉर्जन जो है क्रिएट करा होता है शेयर स्ट्रेस थ्रू आउट द स्ट्रक्चर विद स्काई जो बॉडी है रोटेट विद रिस्पेक्ट टू वन बोथ एंड द स्काई डूइंग अ फॉल। ठीक है, टॉर्जनल लोड जो है कैन बी काज जो स्पाइरल फ्रैक्चर है उनमें हो रहा होता है टिबिया का। इन सच केस जो कंबाइंड लोडिंग जो है पैटर्न ऑफ शेयर और टेंशन जो है प्रोड्यूस हो रही होती है फेलियर एट द ऑब्लिक ओरिएंटेशन इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन में। और सिंस बोन जो है स्ट्रॉन्गर होती है रेजिस्टिंग कंप्रेशन में देन इन रेजिस्टिंग द टेंशन और शेयर से एज कम्पेयर टू एक्यूट कंप्रेशन फ्रैक्चर इन द बोन जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस आर रेयर है। हाउएवर जो अंडर अ कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग जो है अगर है हुई भी है कहीं पे द फ्रैक्चर जो है रिजल्टिंग फ्रॉम द टॉर्जनल लोड में बी आल्सो बी impacted by the presence of the compressive load की वजह से हो सकता है। in impacted fracture is one in which the opposite side of the fracture जो है compress होगी together and the fracture will result in the depress the bone fragment into the underlying tissue। this term इसको हम कहते हैं depressed। इम्पैक्ट क्या होता है? प्रेस्ड टुगेदर बाय द कंप्रेसिव लोड की वजह से। इम्पैक्टेड का मतलब है कंप्रेस्ड टुगेदर बाय द कंप्रेसिव लोड की वजह से। सिंस बोथ इन बोन इन द चिल्ड्रन जो है कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर देन द एडल्ट, इसकी वजह से वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, मोर रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर होते हैं देन अंडर द डे बाय डे लोडिंग देन द एडल्ट बोन। कंसिक्वेंटली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वार इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में देखे गए देन द एडल्ट। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर काज बाई द बेंडिंग और ओरिजिनल फ्लोड की वजह से हो रहा होता है। देन हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो आल्सो हमें कहा जाता है आल्सो नोन एज स्टीक फ्रैक्चर। वो रिजल्ट हो रहे होते हैं लो मैग्नीट्यूडनल फोर्स जो है सस्टेन ऑन द रिपीटेटिव बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे होते हो और एज इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोन लीडिंग टू प्रोड्यूस स्ट्रेस रिएक्शन विच में भी इन्वॉल्व द माइक्रो डैमेज। बार बार माइक्रो डैमेज होता है, आपके पास रेस्ट का पीरियड नहीं है, बार बार आपने वेट डालते कि बॉडी पे हो इसलिए फ्रैक्चर होगा ना। बोन रिस्पॉन्ड टू बी माइक्रो डैमेज बाय द रिमॉडलिंग। पहले तो रिमॉडलिंग करेगी, पहले फर्स्ट में क्या होता है जो ऑस्टोक्लास्ट जो है एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, एब्जॉर्ब द डैमेज टिश्यू एब्जॉर्ब करेंगे देन ऑस्टोब्लास्ट जो है डिपॉजिट हो गए न्यू बोन साइड पे व्हेन देयर इज नो टाइम टू रिपेयर प्रोसेस कंप्लीट इटसेल्फ बिफोर द एडिशनल माइक्रो डैमेज जो है कर हो रही होती है। दिस कंडीशन कैन बी प्रोग्रेस इफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेस फ्रैक्चर क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर बिगिन विद अ स्मॉल protrusion of the continuity of the outer layer of the cortical bone but it can be worsened over the time even to result in the complete cortical fracture stress fracture resulting from the repetitive loading of relative low magnitude stress reactions progressive bone pathology associated with the repetitive loading।
इन रनर जो है अ ग्रुप ऑफ द पर्टिकुलर बोन जो है प्रोन टू बी स्ट्रेस फ्रैक्चर, अबाउट 50% ऑफ द फ्रैक्चर अकर हो रहे होते हैं टिबिया में, एंड अप्रोक्सीमेटली 20% फ्रैक्चर आर इन दी मेटाटार्सल में. दिस फ्रैक्चर ऑफ द फेमरल नेक एंड प्यूबिस आर रिपोर्टेड हुए इंक्रीज द ट्रेनिंग ड्यूरेशन द इंटेंसिटी दैट डू नॉट अलो इनफ टाइम टू कि बोन रिमॉडल हो खुद ही, और उनमें प्राइमरी जो अगर एट द प्राइमरी कल्प्रिट्स और अदर फैक्टर जो है वो प्रीडिस्पोज कर रहे होते हैं रनर में. स्ट्रेस फ्रैक्चर इंक्लूड द मस्कुलर फटीग है, अब्रप्ट चेंज इन आइदर रनिंग सरफेस आर या फिर रनिंग डायरेक्शन, ये सारी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर को. देन एपिफिजियल फ्रैक्चर. एपिफिजियल फ्रैक्चर में क्या होता है, अबाउट 10% ऑफ द एक्यूट स्केलेटल इंजरी इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट इन्वॉल्व कर रहे होते हैं एपिफिजियल फ्रैक्चर. एपिफिजियल इंजरी जो है इंक्लूड कर रही होती है इंजरी टू द कार्टिलेजिनियस एपिफिजियल प्लेट को, दैट द आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है एंड द एपोफाइसिस and the apophyses are the site of the tendon attachment to the bone, where the bone shape is influenced by the tensile load to which these sites are subjected. These epiphyses of the lung जो bone है उनको are termed pressure epiphyses, and apophyses जो है are called the traction epiphyses. After the type of physiological loading presence, both acute and repetitive loading जो वो क्या कर रही होती है, इंजर कर रही होती है in the growth plate को, potentially resulting from the premature closure of the epiphyseal junction and termination of the bone growth, वो terminate हो रही होती है. और अनदर फॉर्म ऑफ एपिफेजियल इंजरी जो है ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस है, इन्वॉल्व हो रही होती है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू एन एपिफेसिस, और विच इज एसोसिएटेड विद द टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा होता है, और पोटेंशियली डिफॉर्मेशन हो रही होती है एपिफेसिस की. द काजेज ऑफ द कंडीशन प्योरली अंडरस्टैंड है. ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस जो है अकर हो रही होती है कॉमनली एज ऑफ 3 to 10 ईयर एंड मोर प्रिवेलेंट अमंग द बॉयज देन गर्ल. बॉयज में ज़्यादा होता है ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस ऑफ एन एपिफेसिस जो है नोन एज एपोफिसाइटिस. ये ऑफनली जो एसोसिएट होता है ट्रोमेटिक एवोल्यूशन में कॉमन है. साइट है एपोफिसिस और एपोफाइसाइटिस जो है और कैल्केनियस में होता है, टिबियल ट्यूबरकल में, और साइट ऑफ पटेलर टेंडन में जहाँ पे अटैचमेंट है. और इन डिसऑर्डर को हम रिस्पेक्टिवली सेवर डिजीज और द ऑस्टियोस्केलेटल डिजीज कहते हैं. ठीक है, समरी हम देख लेते हैं इसकी क्या है. बोन इज इंपॉर्टेंट डायनेमिक लिविंग टिश्यू है. दिस इज मैकेनिकल फंक्शन टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द अदर बॉडी टिश्यू, एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ द रिजिड लिवर दैट कैन बी मैनिपुलेट बाय द अटैच मसल्स. ऑब्वियसली अटैच मसल्स से मैनिपुलेट हो रही होती है. बोन स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस टू द फ्रैक्चर डिपेंड कर रहा होता है मटेरियल के कंपोनेंट पे, कंपोजिशन पे, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है. मिनरल कंट्रीब्यूशन टू द बोन हार्डनेस देता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है. कोलेजन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है. कॉर्टिकल बोन जो है स्टिफर और स्ट्रॉन्गर होती है देन द ट्रेबिकुलर बोन से, वेयर ट्रेबिकुलर बोन जो है ग्रेटर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज होती है उसमें. बोन जो है एक्सट्रीमली डायनेमिक टिश्यू है दैट इज कंटिन्यूसली बीइंग मॉडल्ड और रीमॉडल्ड हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द वुल्फ लॉ. आल्दो द बोन जो ग्रो हो रही होती है लेंथ में अंटिल द एपिफेजियल प्लेट जो है क्लोज हो रही होती है एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस के पीरियड में. बोन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, चेंज करी होती है इनकी डेंसिटी और सम एक्सटेंट ऑफ साइज और शेप भी चेंज हो रहा होता है. आल्दो द एक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी की वजह से. ऑस्टियोप्रोसेस जो है एक डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज बाय द एक्सेसिव लॉस ऑफ द बोन मिनरल मास एंड स्ट्रेंथ. कम हो रहा होता है उसमें, लॉस हो रहा होता है बोन की मास और मिनरल कंटेंट और स्ट्रेंथ. एक्सट्रीमली प्रिवेलेंट है अमंग द एल्डरली और इफेक्ट कर रहा होता है वुमेन को जो अर्ली एज की, और सिवियरली मोर सिवियरली देन द, और ज़्यादातर वुमेन में सिवियर होता है देन मेन से. ये आल्सो प्रेजेंट होता है इन अलार्मिंग होता है अलार्मिंग फ्रिक्वेंसी अमंग द यंग ईटिंग डिसऑर्डर एंड एमनोरिक फीमेल एथलीट्स में जो है वो होता है तब अलार्मिंग सिचुएशन है. आल्दो दिस काज द ऑस्टियोप्रोसेस रिमेन अननोन है. दिस कंडीशन ऑफन इंप्रूव थ्रू द हार्मोन थेरेपी से भी इंप्रूव हो सकता है. अवॉइड नेगेटिव लाइफ स्टाइल फैक्टर्स को अगर अवॉइड करते हो तब सही हो जाता है. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज जो है या एक्सरसाइज प्रोग्राम लेते हो उससे ठीक हो सकता है.